आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो बच्चों, हम क्लास 10th का मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज एक्सरसाइज 3.4 को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस किस बात के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। वो क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में पूरा करता है और कोई मिलकर दो लोग इतना दिन में पूरा करते हैं, तो उनमें से एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो पहले हम एक पुरुष या एक महिला का उसको पूरा करने का काम निकालेंगे। ठीक है, पहले मान लेते हैं, माना एक महिला किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर x। अगर वही एक पुरुष होता तो उसके द्वारा कितना समय लगता, वो मान लिया साहब मैंने y, x दिन और y दिन। ठीक है, क्लियर है। पूरा करने में जो लगा समय है वो कितना है, x दिन और y दिन है। ठीक है, अगर महिला किसी काम को पूरा कर रही है x दिन में तो पुरुष कर रहा है उसको y दिन में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 महिलाएं, तो याद रखना जब भी हम एक दिन का काम निकालते हैं तो पहले देखते हैं कि हमारे पास मैन पावर कितनी थी, यानी कितने व्यक्ति थे, कितने महिलाएं या व्यक्ति थे, उनको ऊपर रखेंगे अपॉन उनके द्वारा किया गया एक दिन में कितना काम है या टोटल कितने दिनों में काम किया गया है। ठीक है, तो उससे एक व्यक्ति का काम निकल कर आ जाएगा। तो 2/x प्लस, अब पुरुष कितने हैं 5, तो 5/22, उनको समय लगता है 4 दिन का पूरा करने में। अच्छा, पूरा करने में है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पूरा करने में लगा समय। ठीक है, 2/x प्लस 5/22 बराबर कितना रहेगा, 1/4 दिन, क्योंकि उनको 4 दिन का समय लगता है। वहीं दोबारा अब कहा है कि 3 महिलाएं हों तो 3/x काम होगा, अगर 6 पुरुष हैं तो 6/22 होगा। अब वो उस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम पहले, क्योंकि इस तरीके से समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें हम 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं। इससे हमें समीकरण सॉल्व करने में आसानी होगी, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे कितना होगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास ये दो समीकरण तैयार हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और a और b के पहले मान निकालेंगे, फिर वहां से x और y के मान निकाल लेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम अगर एक एक गुणांक को बराबर कर दें तो समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 में हमने कर दिया 3 से और -2 में कर देंगे हम 2 से गुणा, समीकरण 2 में। तो गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 15b बराबर 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12b बराबर 2/3। दोनों को हमें कर देना है क्या, माइनस। यहाँ पे 6a से 6a कट जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, बचेगा 3b बराबर 3/4 माइनस 2/3। तो 3b बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12 आएगा, 3 तरक के 9 माइनस 8, यानी कि 3b बराबर 1/12। तो b बराबर 1/36। b का मान कितना आएगा, 1/36 आ जाएगा। अब b का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या करेंगे, b का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखो रखो, 3a प्लस 6 गुणा 1/36 बराबर 1/3। 6 से ये कटा 6 बार, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, 3a प्लस 1/6 बराबर 1/3। 3a बराबर 1/3 माइनस 1/6, यानी 3a बराबर, इसका एलसीएम लेंगे 6, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3a बराबर
1/6। 3 का अगर गुणा कर देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 18। अब देखो a और x में क्या रिलेशन था, एक दूसरे के हमने उल्टे माने थे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 18 दिन। ठीक है। और अगर हम b का मान निकालें, सही है ना, यहाँ से b का आया, ठीक है। अगर हम b का मान निकालें तो क्या आया है, इसके बराबर रखेंगे हम 1/y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 दिन। ठीक है। यानी एक महिलाएं जो है उस काम को 18 दिन में कर देंगी, लेकिन जो पुरुष हैं वो कितने दिन में करेंगे, उसको 36 दिन में करेंगे। एक महिला इस काम को 18 दिन में करेगी और एक पुरुष इसको 36 दिन में कर पाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ उस क्वेश्चन को। क्या है कि इसमें बोला गया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कशीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और अकेला पुरुष कितना लेगा। तो मैंने मान लिया भाई एक महिला इस काम को पूरा करने में x दिन का समय लेती है और वहीं एक पुरुष इस काम को करने में y दिन का समय लेता है। अब प्रश्न के अनुसार क्या था कि 2 महिलाएं थी, x दिन उन्होंने काम किया, यानी एक महिला थी पहले। अगर एक महिला का एक दिन का काम निकालोगे तो वो आएगा 1/x। कितना आएगा 1/x, लेकिन महिलाएं कितनी थी 2, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/y, उसमें 5 से गुणा कर दोगे तो दिनों का हम क्या कर रहे हैं, भाग ला देते हैं। सेम इसी प्रकार दूसरी बार में किया। दोनों समीकरणों में हमने, क्योंकि इस समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हमें रैखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसको रैखिक समीकरण हमने बना लिया है। कैसे किया, सब 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, ये रैखिक समीकरण बन गए। इसमें से हमने इसको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर दिया। क्या किया है कि कोई सा एक गुणांक यानी a का गुणांक हमने बराबर किया, यहाँ से b का मान निकाल लिया और b का मान निकालने के बाद हमने b का मान समीकरण 2 में रख दिया, वहां से a का मान निकाल दिया। अब a का मान था 1/x के बराबर, तो x का मान आ गया 18 दिन, और b का मान था 1/y के बराबर, तो वहां से b का मान कितना आ गया 36 दिन आ गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस के द्वारा यात्रा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताओ बस और रेलगाड़ी की चाल क्या होंगी। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बस और रेलगाड़ी की चाल उसने पूछी तो उसको मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। क्या है, रेलगाड़ी की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल थी y किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें समय दे रखा है तो समय का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब देखो, अब यहाँ पे हमें समय का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि उसने कहा है कि कुछ दूरी तो उसने किससे चली थी, रेलगाड़ी से, कुछ चली थी बस से। तो मान लीजिए सब बस की स्पीड x रही होगी और सॉरी रेलगाड़ी की भी स्पीड क्या थी x और बस की स्पीड रही होगी y। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलती है और बची हुई दूरी को किससे चलेगी, बस के द्वारा चलती है, यानी 60 चली उसने किससे, रेलगाड़ी से, तो बची कितनी 240, जो कि उसने किससे ली है, बस से चली है। तो उसको 4 घंटे का समय लगा। अगर हमें किसी चीज को बराबर रखना है, बराबर दिखाना है, तो समय के बराबर समय आएगा, दूरी के बराबर दूरी आएगी, चाल के बराबर चाल आती है। तो हमारे पास एक समय दे रखा है, वो कितना है भाई 4 घंटे है। अब यहाँ समय है तो यहाँ पे टोटल समय लगाए। कैसे समय लगाए कि कुछ समय तक तो उसने कहाँ से तय की गई दूरी में समय लगा। जैसे रेलगाड़ी से उसने दूरी तय की होगी तो उसको कुछ समय लगा होगा, कुछ दूरी बस से तय की गई होगी,
तो वहां पे भी समय लगा। तो उन दोनों को समय के जोड़ने के बाद वहां पे 4 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 घंटे का। कैसे? रेलगाड़ी से द्वारा कुछ दूरी तय की, समय लगा T1। अब कुछ दूरी बस से तय करी तो वहां समय लगा T2। दोनों को जोड़ दिया, समय कितना आ गया? 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है। अब T1 का मान रखें तो समय बराबर क्या है? दूरी बट्टे चाल। अब उसने कहा रेलगाड़ी से चलने की दूरी जो थी उसकी वो 60 किलोमीटर थी, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। 60 किलोमीटर की दूरी थी, x की स्पीड से उसने चल ली, समय इतना लगा। प्लस अब बस से कितनी चली? दूरी रह गई कितनी? 240 बट्टे वाई। अब कहोगे सर दूरी कैसे रह गई? क्योंकि भाई टोटल दूरी उसने खुद कहा है कि टोटल दूरी वो तय कर रही है वो 300 किलोमीटर तय कर रही है। कितनी तय कर रही है? 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब 60 उसने रेलगाड़ी से चल रही, तो बची दूरी कितनी? 240। तो वो बस से तय करेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर वो 100 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है, सॉरी रेलगाड़ी से, तो बची हुई दूरी 200 है वो बस से तय करेगी। समय कितना लगता है? 4 घंटे तो पहले लग रहे थे, उससे अब 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो प्लस 10 मिनट का मतलब घंटे में बदलेंगे तो 1/60 करना पड़ेगा। इससे इसको काट दिया, ये हो जाएगा 25/6 घंटे। ठीक है, यहाँ पे 4 घंटे थे, यहाँ 25/6 घंटे हो गए। क्लियर? अब देखो ये दो समीकरण है, इनको हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो हम 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25/6। समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। अच्छा जी, कुछ कट रहा है क्या? समीकरण 1 2 में कुछ कट रहा है? समीकरण 2 को हम पहले काट लेते हैं, समीकरण 1 को ऐसे रहने देंगे। क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो 25 के पहाड़े से 100 भी कटता है, 200 भी कटता है, 25 भी कट जाएगा। 25 से दोनों तरफ भाग ला देते हैं, दोनों इस समीकरण में, समीकरण 2 में। तो यहाँ ये मिल जाएगा हमारे पास 25 चौके 100 4a प्लस 25 अट्ठे 200 बराबर 1/6। अच्छा जी, अब इस समीकरण को सॉल्व करें। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें से भी कट रहा है, 4 से कट जाएगा। कितना? 15 चौके 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 60 बार कट जाएगा, बराबर 1। यानी ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन ना हो हमारे लिए। ठीक है। देखो भाई, अब हम किसी गुणांक को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे 60b है और यहाँ पे 8b है। अगर a को देखें तो यहाँ 15 है, यहाँ पे कितना है? 4 है। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। चलो अगर देखें तो 4a है, अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें और इसमें हम 15 से गुणा कर दें, तो एक काम करते हैं ना, इस समीकरण को हम नहीं चेंज करते हैं। किसको? फर्स्ट वाले को। 4 से गुणा करोगे यही आएगा, डिक्टो सेम बनेगा। अब समीकरण 2 वाला था उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अब देखो, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को माइनस करेंगे, लेकिन उसमें 15 से गुणा कर देंगे। समीकरण पहला क्या है? 60a प्लस 240b बराबर 4। इसमें 15 से गुणा करोगे, 15 चौके 60a, 15 अट्ठे 120 b बराबर 15/6। तो 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार, दोनों को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो 60 है, यहाँ पे कितना बचेगा? 120 बी बचेगा। यहाँ पे 4 माइनस 5/2 रहेगा। तो 120 बी बराबर 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3/2। तो बी का मान कितना आ गया? 3/2 गुणा 120। 3 से कटाए कितने बार? 40 बार। 40 दूनी 80, यानी जो बी का मान है वो आ गया 1/80। कितना आ गया? 1/80 आ गया। अब हम ए का मान निकाल लेते हैं, यानी समीकरण 2 में हम इसका मान रख दे रहे हैं। समीकरण 2 क्या ये रहा, तो बी का मान रखेंगे 4a प्लस 8 गुणा 1/80 बराबर 1/6। 8 से कट गए 10 बार, तो 4a बराबर 1/6 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6 और 4 का 30 आ जाएगा, सॉरी 6 और 10 का। तो ये 6 पंजे 30, 10 या 30,
ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4a बराबर 2/30। 2 से इसको काट दें 2 बार, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो a बराबर आ गया 1/60। कितना आ गया 1/60। यहाँ दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ से a का मान आ गया 1/60। ठीक, यहाँ भी नहीं दिखा, अरे क्या बात। एक की वैल्यू क्या आई 1/60, यहाँ तो दिख रहा होगा। चलो देखो एक ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो हमने उल्टा माना है उसको देख लेते हैं। अगर एक ही वैल्यू के आगे हम 1/x रख दें तो x की वैल्यू क्या रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम 1/y की जगह पे v की वैल्यू रख दें तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और जो बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आदमी एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं और 2 आदमी 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो प्रत्येक अलग अलग काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो मान लेते हैं कि एक पुरुष के द्वारा माना एक पुरुष या एक आदमी किसी काम को पूरा करने में किसी काम को पूरा करने में लगा समय बराबर x दिन है और वहीं एक लड़का है वो भी उसी काम को करने में y दिन का समय लेता है। अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि एक आदमी यानी 1/x प्लस एक लड़का 1/y दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या है कि अब आदमी हो जाते हैं 2, लड़के हो जाते हैं 7। 2/x प्लस 7/y। अब दिन में वो 8 दिन में उसको पूरा कर लेते हैं। अब इसके हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x बराबर हम a मान लेंगे, 1/y बराबर हम b मान लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 1/24 और ये हो जाएगा 2a प्लस 7b बराबर 1/8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, देखो कोई आसानी से जो गुणांक बराबर हो सकता है वो है 2, सॉरी a का गुणांक। तो पहले समीकरण में हम 2 से गुणा करेंगे, उससे पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे फर्स्ट वाले में। तो इन समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस 7b बराबर 1/8। इसमें अब हमने 2 से गुणा किया है, 2a प्लस 2b बराबर 2/24। दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 2a कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 5b बराबर 1/8 माइनस 2/24। इसका एलसीएम लेंगे 24 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24 माइनस 2 एकम 2 बराबर 5b। b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा 1 और 5 का गुणा 24 से कर देंगे हो जाएगा 120। अब b का मान कितना आ गया 120। अब b का मान किसके बराबर था 1/y के बराबर। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकाल देते हैं, y का मान कितना आएगा 120 दिन आएगा। अब हम पहले a का मान निकालेंगे, किसका a का। तो हम एक समीकरण 1 में रख देते हैं, a प्लस 1/120 बराबर 1/24। a बराबर हो जाएगा 1/24 माइनस 1/120। एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, 24 पंजे 120 माइनस 1। a बराबर 4/120 यानी कि 1/30। और ये किसके बराबर था 1/x के बराबर था। तो x का मान कितना आएगा 30 दिन आएगा। यानी एक आदमी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और एक लड़का होगा वो कितने दिन करेगा 120 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। धन्यवाद।